दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवा पटेल, मध्य प्रदेश सुल्तान बैतूल से। हम बात करेंगे आध्यात्मिक की, उस मार्ग की जहां पर संत, साधु और संतों का भी जमावड़ा होता है। ऐसे ही बात की जा रही है यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन में, जहां पर 3 दिवसीय समागम चल रहा है और यहाँ पर साधु संत भी पहुंच रहे हैं इस समागम में। आज हमारे साथ एक महात्मा जी जुड़े हैं, साधु संत जुड़े हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं बाबा जी आप? मैं भैजदी तहसील चिचोली ढाना ग्राम से आया हूँ। जी और कभी मैंने ये सत्यलोक आश्रम नहीं देखा था, जी मगर मेरे बड़े भाग्य के कारण से कर्म होता है। जी तो एक बच्चे की शादी थी यहाँ पर, राघव जी यादव के बच्चे की, जी इसलिए उसके शादी में उन्होंने मुझे यहाँ ले आए। जी इसी से यहाँ के जो जितने भी माता पिता, एक समुद्र है, जी समुद्र रूप के मुझे दर्शन हुए। जी इस दर्शन को देखकर मैं अता खुशी हुआ और भोजन भी मुझे यहाँ पर अमृत के समान लगा। जी और इस खुशी को देखकर मेरा भी मन बड़ा आनंदित हुआ। जी और कुछ लोग भाई भोपाल के भगवान जो है रूप है, वो मुझे आकर के और यहाँ सत्संग हो गया। इस सत्संग में मुझे जैसे स्वर्ग में बैठा हूँ, ऐसा मुझे आनंद आ गया। संत रामपाल जी महाराज जी के आप आश्रम पहुंचे, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के लोगों का हाव भाव आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और यहाँ पर सभी माता पिता जो भी रूप में माता लोग है, बेटी लोग है, जी। ये सब मुझे भगवान के घर के सब पार्षद, एक मेला कुंभ का जैसा लगा जी। और बड़ा आनंद ही आया, बहुत शांति लगी। जी। और बहुत ही, अब इसकी मैं क्या प्रशंसा कर सकता हूँ, मगर मुझे आनंद बहुत आया। गीता जी में कहा जाता है कि संत मिलन को चालियो तजमा अभिमान, जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। कोटन यज्ञ समान, आप समझ रहे हैं इसकी जो परिभाषा है, आप साधु संतों के मुख कमलों से जो है अच्छी लगती है। इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है? भगवान वर्णन में एक छोटा सा एक साधु, इस कमल के फूल की और इस समुद्र की क्या उपमा कहूँ। ये तो जितना भी गोता लगाओ समुद्र की गहराई, उतने इसका पता नहीं लग सकता। मगर ये समुद्र रूप है, इसके दर्शन देखकर मैं बड़ा भाग्यशाली समझा अपने भाग्य को और बहुत आनंद आया। इससे आगे अब मैं क्या कहूँ। बात की जाती है आध्यात्मिक की, बात की जा रही है उस भक्ति मार्ग की, बात की जा रही है वास्तविकता की। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, संत जी से आपसे जानना चाहेंगे कि जिस संत जी के दरबार में पहुँचे, वास्तव में गीता जी में लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात पूर्ण ज्ञान होने के बाद आपको उस स्वर्ग में, जहाँ पूर्ण मोक्ष नहीं है, सतलोक में पूर्ण मोक्ष है, ऐसी भक्ति बताई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात को, सत्संग तो इतना गहरा है और सत्संग तो ऐसा है कि जहाँ नहीं जाता रवि वहाँ भी जाता है कवि। क्या? जहाँ नहीं जाता रवि वहाँ जाता कवि। वहाँ जाता है कवि। और फिर संसार समुद्र में सुखदेव महाराज ने 88,000 ऋषि की लीला कही है। अब 88,000 ऋषि में अंगिरा, भरद्वाज, बड़े बड़े अगस्त्य मुनि, बड़े बड़े जमदग्नि जैसे महान संत थे। और उन्हें 88,000 ऋषि की लीला को कहो, ये संसार एक पागल जैसा हो जाता है, या अपन कहने वाले पागल हो जाते हैं। तो सुखदेव मुनि ने इस अमृत रूपी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, इस जीव जो कहते हैं कि संसार में जीव है, इसी आत्मा के जीव की आत्मा को तरने के लिए भगवान सुखदेव मुनि ने एक श्रीमद् भागवत की कथा अमृत रूपी, इस भगवान नीलकंठेश्वर महादेव जी के मुख से अमर कथा जो कही सुखदेव मुनि ने जो लाई है, तो यही एक लीला बड़ी अमृत रूपी है। आपने एक शब्द बोला, भगवान जो है, ये तो ऐसा गीता और रामायण में लिखा है कि ये त्रिलोकीनाथ है, 3 लोक के स्वामी है, भगवान है, असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक। एक तो कोई और है जो गीता जी में लिखा है अध्याय सहित, उसमें हमने भी पढ़ा है। हाँ, भगवान को कहते कि शिव एक निराकारी रूप है। महादेव जी अलग है, शिव जिसका काम निराकार है, वही शिव का अंश रूप जो है इस संसार में भगवान ने बताया है। ब्रह्मा विष्णु महेश माहेश्वरी, ये भगवान शिव की एक लीला है। ये भगवान शिव के ही अंग है जो इस संसार में, अपन उसको माता भी कह रहे, पिता भी कह रहे, वो बड़े हैं वो छोटे हैं, एक मर्यादा की बात है। मगर संसार में भगवान एक शिव है। जैसे इन्होंने बताया अभी कहा इसीलिए कि माता जी ने कहा है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
कि हे नाथ आप तीन लोक के स्वामी हो, फिर इसे संसार में और क्या, तीन लोक के स्वामी हो। अभी अभी एक बात आती है, आप जैसे इन्होंने बताया, ये इसके पीछे क्या राज है, अभी हम इन्होंने कहा ऐसे, बाबा जी ने बताया, तो इसमें गीता जी में कि सहित प्रमाण सहित आखिर क्या व्याख्या की गई है कि वास्तविक जो है असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक कौन है, तत्वदर्शी संत कौन है, कैसे हम परख सकेंगे, क्या परखने के लिए कोई पैमाना भी दिया गया है? देखिए, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये संत रामपाल जी महाराज का बैतूल सतलोक आश्रम है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों के माध्यम से बताते हैं, जिन्होंने बताया है अपने सत्संगों में, कि जब कृष्ण भगवान और अर्जुन महाराज जी की जो बात चल रही थी, तो उसमें अर्जुन महाराज ने उनसे मोक्ष का रास्ता पूछा। तो भगवान ने 18 अध्याय बोलने के बाद भी अर्जुन महाराज को बोला कि अर्जुन, मैं तो केवल प्रणाम के योग्य हूँ, और अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जिसके लिए भगवान ने बोला है अर्जुन महाराज को कि गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में उस तत्वदर्शी संत के पास तू जा और उसको लेट के दंडवत प्रणाम कर, वह तुझे मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करेगा। अब उसी गीता जी में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। उसमें विस्तृत जो व्याख्या बताई है कि जो पीपल का उल्टा लटका हुआ जो वृक्ष है, जिसकी जड़ भाग ऊपर को है, तना भाग बीच में है, उसमें से एक मोटी टहनी निकली है और उसमें से 3 डालियां निकली हैं और उसमें से पत्ते निकल रहे हैं। तो उसको 620 वर्ष पहले हमारे जो जिन्हें हम संत रूप जो जगत समुदाय बोल रहा है, वह हमारे परमात्मा कबीर साहिब, जिनके लिए नानक जी ने वाणी बोली है राग श्री पहला महला में कि ठगी वाला ठगी देश खरा सयाना बहुता बाहर, धाणक रूप रहा करतार, धाणक रूप रहा करतार। तो वो करतार, वो परमात्मा ने उसकी विस्तृत व्याख्या बताई है। जड़ रूप में तो मैं स्वयं बैठा हूँ, कौन? कबीर परमेश्वर। तना रूप में जो है उसमें उन्होंने बताया है कि वो परब्रह्म बैठा हुआ है, और उसमें से मोटी जो टहनी निकली है उसमें उन्होंने ब्रह्म को बताया है, और 3 टहनियाँ जो निकली है उसमें से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को बताया है, और पात रूप में संसार बताया है। जो आप असंख्य ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रह्म के तो 21 ब्रह्मांड हैं, और इसमें परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड हैं, और उस अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो कबीर साहब है, जिसकी गीता ज्ञान दाता भी कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरा भी वह परम धाम है, वही मेरा इष्ट धाम है, और उसी इष्ट धाम जाने के बाद तेरा जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि तेरे कितने जन्म हो चुके हैं, मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, ये तुझे ज्ञात नहीं है, मुझे ज्ञात है। तो वो गीता ज्ञान दाता जो भी बता रहे हैं वो अर्जुन महाराज को यही बता रहे हैं। आपके पास आएंगे, थोड़ा सा हम विराम चाहेंगे, आपसे जाना चाहेंगे बाबा जी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्या वाकई में ये संतों की जो धरती है, परम भूमि है, और यहाँ पर तत्वदर्शी संत की पहचान करने के लिए लोग आते हैं, वो मिल रहे हैं? भाई, जो दुनिया आ रही है, जिसको जिसको अपना अपना सत्य का प्रमाण मिल रहा है जी, उनकी आत्मा संतोष हो रही है। संतुष्ट है, बिल्कुल। और क्या, जिसको सत्य का प्रमाण मिलेगी वहाँ तो दुनिया आएगी, और जहाँ सत्य का प्रमाण नहीं वहाँ कहाँ दुनिया रुके। तो आज आपने यहाँ घूमा काफी, यहाँ पर क्या सत्यता नजर आई, वाकई में देखने मिला? सत्य का प्रमाण जो रखा हुआ है वो सबको दिख रहा है जी, कुछ प्रमाण दिख रहा है सत्य का, और तो दुनिया आ रही, सत्य को देखकर झुक रही। हमसे तो सब दुनिया ज्ञानी है, हम तो अज्ञान है। क्यों भाई? किसी को प्रमाण मिल रहा है, अपनी आत्मा को संतोषी पा रही है, हाँ तो वो जरूर यहाँ रुकेगा, और सत्य का प्रमाण नहीं मिलेगा वो तो देख दिखा के चला जाएगा भौरा। जहाँ तक हमने माना है, सुना है कि यदि एक छोटे से पोखर में, तालाब में यदि पानी सूख जाता है तो बड़े जलाशय के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अरे भाई, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ये तो गंगा सागर है, देख लो गंगा सागर जी। क्यों? तो आज मान जाए कि तत्वदर्शी संत की पहचान हो चुकी है? हाँ, होती है भाई। सब उनका जो प्रमाण सत्य का रखा है, उनका जो चल रहा है उसके हिसाब से पब्लिक आ रही है। ये तो मधुमक्खियों का भिंड है, जहाँ मधुमक्खी है वहाँ वो पराग निकालेगी, और मधुमक्खी ने तो पराग उसको कहाँ से निकाले?
तो बाबा जी ने बहुत बड़ी गहरी बात कर दी है कि जहाँ मधुमक्खी का जो है पराग निकलेगा, मतलब शहद है जो, वो सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर भी तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाले जो है संत रामपाल जी महाराज जी, आज उस उनके जो शहद को पहचान चुके हैं, तत्वदर्शी संत को पहचान चुके हैं। यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। और जो आपको देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? है जो भी दिख रहा है मुझे भगवान का विराट रूप दिख रहा है। मैं किसी को कहने का अधिकारी तो नहीं कुछ है, ये तो भगवान का स्वरूप है, रूप है, ये तो विराट रूप है। भगवान ने जाने किस वेश में मैं किसी को कहने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ। भगवान रूप में यहाँ विराट रूप है, यहाँ पर कह रहे हैं भगवान ही धरातल में आ गए हैं, ये इनका कहना है। बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए, हम ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी। से थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ। सत्य जी, आप इतने बड़े भंडारे में घूमे, आप पूरा शुद्ध घी का भंडारा बनाए यहाँ पर, और सब जगह 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 चाय मिल रही है, करोड़ों लोग भोजन करने आ रहे हैं, जहाँ आपसे किसी ने कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं, भगवान मेरे से पैसे का किसी ने बातें नहीं की। मैं सब निःशुल्क है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कोई कहीं पैसा लगा हो? निःशुल्क है, और जो भी प्रसाद ये एक अमृत तुल्य है, मुझे अमृत जैसे लगा, इससे ज्यादा मैं क्या आख्यान कहूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी जी बात, जी, हम यही जानना चाहते थे आपसे। धन्यवाद जी। पैसे के जाओ।